हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हमारी क्लास है 33। कौन सी क्लास है? क्लास 33 पढ़ने वाले हैं हम। क्लास 33 अध्याय 14 हम पढ़ रहे हैं। कल हमने अध्याय 14 स्टार्ट किया था और कुछ धाराएँ देखी थी। तो आज अगली धारा देखते हैं। ये किससे संबंधित है? मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय से संबंधित है। तो देखते हैं धारा 234। धारा 233 तक कल हम देख चुके थे। अब देखते हैं धारा 234। धारा 234 में क्या है? धारा 234 देखते हैं। धारा 234 में लिखा मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। क्या करना? मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना, या उस पर क्या करना? हस्ताक्षर करना। ये किसके लिए? जो कैसा? कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, विधि के द्वारा जिसे मान्यता प्राप्त हो। क्या हो? जिसे विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसका क्या प्रमाण पत्र जारी किया गया, किसके सबूत के तौर पर माना, उसको मान्यता प्राप्त हो। किसके सबूत के तौर पर? उसके द्वारा जो प्रमाण पत्र जारी किया गया है, या उसके द्वारा जो हस्ताक्षर किए गए हैं, वो किसके रूप में? किसके साक्ष्य के रूप में माने जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए का एक क्या है? डॉक्टर। इससे समझ में आएगा डॉक्टर का एक कौन है? का डॉक्टर है। अब डॉक्टर का जो मेडिकल करता है, जो मेडिकल रिपोर्ट पेश करता है, वो क्या होती है? वो एक साक्ष्य के रूप में मानी जाती है। वो किसके? एक साक्ष्य के रूप में मानी जाती है। यदि डॉक्टर किसी प्रमाण पत्र को जारी करता है, जैसे किसी स्त्री का क्या हुआ? रेप हुआ है। क्या हुआ? रेप हुआ है। तो वो क्या, जब डॉक्टर वो चेकअप वगैरह, मेडिकल चेकअप वगैरह करता है, तो उसके लिए क्या रिपोर्ट बनाकर देता है, और रिपोर्ट के आधार पर क्या होता है? वो कोर्ट उसको मान्यता प्रदान करता है। तो डॉक्टर की जैसे कि वैसे ही ये कैसे प्रमाण पत्र जारी करना है या हस्ताक्षरित करना, वैसे ही क्या, जैसे डॉक्टर का प्रमाण पत्र क्या होता है? कोर्ट के लिए मान्य होता है। यदि यही क्या करता है? यदि यही डॉक्टर क्या करे? इसको मिथ्या प्रमाण पत्र बना दे। कैसा? झूठा प्रमाण पत्र बना दे, या झूठे हस्ताक्षर कर दे किसी पे, झूठा प्रमाण पत्र किसी को बना के दे दे। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, जैसे कि ये डॉक्टर झूठा प्रमाण पत्र बना के कोर्ट के सामने पेश करे, तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये एक अपराध होगा। ये किस तरह का अपराध हो? उसी तरह का अपराध होगा कि ताकि क्या, इसने डॉक्टर ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की कोशिश करी है। किस प्रकार? ये मिथ्या साक्ष्य गढ़ने की कोशिश करी है। किसने? ही डॉक्टर ने ही, ना कि इसने प्रमाण पत्र जारी किया, बल्कि इसको क्या माना जाएगा कि खुद स्वयं डॉक्टर ने ही मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं। तो इसके लिए क्या सजा होगी? इसके लिए सजा वही होगी जो मिथ्या साक्ष्य के लिए, जो 7 वर्ष की सजा और कितना 10,000 का जुर्माना होता है। जुर्माना होता है। तो इसको 7 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना देना होगा। देखते हैं धारा 235। धारा कौन सी? धारा 235। धारा 235 में क्या है? प्रमाण पत्र को क्या? प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है, सत्य के रूप में काम में लाना। वो कैसा प्रमाण पत्र? जो क्या है? एक झूठा है। कैसा प्रमाण पत्र? जो एक झूठा है, जिसको पहले से पता है कि ये प्रमाण पत्र कैसा है? झूठा है, और उसको क्या सत्य के रूप में लेके आना। क्या? जानबूझकर झूठे प्रमाण पत्र को सत्य के रूप में लेके आना। क्या जो क्या कहना कि जो ये प्रमाण पत्र जारी है, जैसा कि इसने प्रमाण पत्र, झूठा प्रमाण पत्र जारी किया, इसको बताना कि ये प्रमाण पत्र सच है। जब उसकी दोबारा से जांच की गई, तो वो क्या निकला? झूठा निकला। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति पहले से जानता है कि ये साक्ष्य कैसा है? झूठा है, और उसको क्या सत्य के रूप में पेश करता है कि नहीं यही सच है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है, तो ये भी किस के रूप में? ये भी आता है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के रूप में। इसको भी उसी प्रकार से सजा होगी जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले को। कैसे? 7 वर्ष की कारावास प्लस में 10,000 का जुर्माना। कितना? 10,000 का जुर्माना होगा। क्या होगा? 10,000 का जुर्माना होगा। देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 236। धारा कौन सी? धारा 236। धारा 236 में क्या है? ऐसी घोषणा में
जो साक्ष्य के रूप में, कैसी घोषणा, ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके। कैसी, ऐसी घोषणा जो साक्ष्य के रूप में विधि के द्वारा ली जा सके, जिसकी क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, वो ऐसी कोई घोषणा। किया गया मिथ्या कथन, ऐसी अगर जिसको, ऐसी घोषणा जिसको क्या है, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और ऐसा कोई व्यक्ति मिथ्या घोषणा करता है। क्या करता है, मिथ्या घोषणा करता है। इस धारा में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, इस धारा में अगर कोई व्यक्ति किसी घोषणा को ऐसे, या घोषणा क्या, या ऐसा बयान देता है, कैसे, ऐसा बयान देता है जो किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में लेने के लिए कानूनी रूप से स्वीकृत हो। कैसा, कानूनी रूप से स्वीकृत हो। वो क्या करता है, किसी दूसरे को बचाने के उद्देश्य से उसे क्या बदल देता है। क्या करता है, उसे बदल देता है। क्या करता है, उसको बदल देता है। तो जो उसने बदले हैं, जो बयान उसने क्या करे हैं, बदले हैं, तो उसका क्या, उसका जब उसका क्या होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। जब उसका जो भी बयान वो व्यक्ति क्या करेगा, जो ऐसी घोषणा, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे का व्यक्ति है, का व्यक्ति क्या है, एक कटघरे में खड़ा है। कहाँ, कोर्ट में एक कटघरे में खड़ा है और ये किसी व्यक्ति के लिए क्या गवाही दे रहा है। किसी व्यक्ति, किसके लिए, अगर उसको मान लीजिए मृत्युदंड की सज़ा होने वाली है, ये क्या करता है, उसको बचाने के लिए झूठी गवाही देने लगता है। कुछ भी झूठी गवाही दे देता है। तो ये जब ये झूठी गवाही देता है तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट इससे उस झूठी गवाही के क्या साक्ष्य मांगता है। क्या करता है, इससे साक्ष्य मांगता है कि इसको प्रूफ करो कि जो तुम बोल रहे हो वो ये सत्य है। क्या है, ये सत्य, तुम सच बोल रहे हो। जैसे मान लीजिए कि ये का व्यक्ति, इसके जो खा है, इसको क्या मृत्युदंड की सजा होने, इसके लिए के बोल रहा है, इसने क्या किया, किसी का मर्डर कर दिया। खा ने किसका, किसी का मर्डर कर दिया। और का व्यक्ति बोल रहा है कि ये क्या है, ये मेरे, मान लीजिए ये बोल रहा है कि जिस दिन उसने खा ने उसका मर्डर किया, उस दिन बोल रहा है कि ये क्या मेरे साथ पार्टी में या कहीं घूम रहा था। क्या कर रहा था, ये मेरे साथ था, या क्या क्या बोलता है, कहीं ये बाहर था। तो उसके लिए क्या, उसके लिए कोर्ट क्या इससे मांगेगा, इससे साक्ष्य मांगेगा। काशी क्या मांगेगा, काशी साक्ष्य मांगेगा कि तुम जब ये तुम्हारे साथ था तो तुम वहाँ की कोई फ़ोटो या कुछ ऐसा बताओ जो जिससे कि ये सही साबित हो कि हाँ ये वास्तव में तुम्हारे साथ था और इसने किसी को नहीं मारा है। यदि कोई व्यक्ति, तो इसके पास साक्ष्य नहीं होते हैं। क्या होता है, इसके पास साक्ष्य नहीं होते हैं। तो ये क्या, जो का व्यक्ति है, ये किसका, ये मिथ्या साक्ष्य का कैसा होगा, अपराधी होगा। कैसा होगा, मिथ्या साक्ष्य या मिथ्या घोषणा करने के लिए अपराधी माना जाएगा। क्या, अपराधी माना जाएगा। तो ये भी किस तरह, ये भी किसका, ये भी मिथ्या साक्ष्य का अपराधी होगा। तो इसको भी उसी प्रकार से सजा मिलेगी जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने वाले को सजा मिलती है। कितनी, वही 7 वर्ष का सजा और 10,000 का जुर्माना। 7 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना। अब देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा नेक्स्ट में क्या है, धारा कौन सी है, धारा 237। धारा कौन सी, धारा 237। धारा 237, धारा 237 में क्या, ऐसी घोषणा, कैसी, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना। कैसी घोषणा, ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। जो ऐसी घोषणा, जैसे कि इसने अभी धारा 236 में जो का व्यक्ति था, जो का व्यक्ति ने क्या झूठा बयान दिया था, ऐसी ही कोई घोषणा, ऐसा ही कोई बयान, ऐसा बयान जो का व्यक्ति क्या, इसमें का व्यक्ति क्या जानता था, क्या जानता था कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ। क्या जानता था कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। यदि ऐसी घोषणा, जैसे कि ये जानता था झूठ बोल रहा हूँ, तो ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानती हुई, जी क्या जानती हुई, ये पहले से क्या जानता था कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ। झूठी गवाही को किस रूप में, ये सत्य के रूप में पेश कर रहा था कि नहीं ये सच है कि ये मेरे साथ वहाँ पे पार्टी में या कहीं था। ये क्या कर रहा था, सच के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहा था। क्या कर रहा था, सच के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी क्या सच के रूप में कोई झूठी मिथ्या या झूठी खबर कुछ बताता है, झूठी जानकारी देता है, तो वो भी किस में, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के अपराध में आएगा। तो इसको भी इस धारा में भी क्या सजा होगी, 7 वर्ष की सजा
प्लस में 10,000 का जुर्माना, क्या 10,000 का जुर्माना देना होगा। देखते हैं धारा नेक्स्ट में क्या है। धारा कौन सी, धारा 238। धारा कौन सी, धारा 238। धारा 238 में क्या है, अपराध के साक्ष्य, कैसे, अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना। अपराध के साक्ष्य का विलोपन मतलब अपराध के, जो अपराध किया है उसके क्या साक्ष्य या सबूत को क्या करना, मिटा देना। क्या करना, सबूत को मिटा देना। किसी अपराधी को किसी अपराध से बचाने के लिए उससे बचाने के लिए क्या जो सबूत हैं उनको क्या करना, मिटाना या झूठी जानकारी देना। सबूत मिटाना क्या करना, सबूत मिटा देना। जैसे कि का व्यक्ति है और एक खा व्यक्ति है, एक खा व्यक्ति है। अब खा व्यक्ति ने किसी गा व्यक्ति को मार दिया। क्या कर दिया, खा व्यक्ति ने किसी गा व्यक्ति को मार दिया। अब ये जो एक का व्यक्ति है, जो का व्यक्ति है, इस का व्यक्ति ने क्या किया कि इसकी जो लाश थी, जो इसकी डेड बॉडी थी, उसको क्या किया, कहीं ऐसी जगह पे क्या कहीं छिपा दिया या उसको गाड़ दिया। क्या कर दिया, उसको गाड़ दिया, ताकि वो उसकी बॉडी ना मिले, और उसकी बॉडी नहीं मिलेगी तो क्या उसका सबूत नहीं मिलेगा कि इसने मारा है। तो इसने क्या किया, अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया। क्या किया, अपराध के साक्ष्य को छिपाया है। जो इसने खा ने अपराध किया, वो का ने क्या किया, उसके अपराध को छिपाने की कोशिश की। तो इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपराध को छिपाता है तो क्या वो किसके लिए, वो उसी प्रकार 7 वर्ष और कितना 10,000 तक के जुर्माना के लिए अपराधी माना जाएगा। उसको 7 वर्ष की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखते हैं धारा 239। धारा कौन सी, धारा 239। धारा 239 में क्या, सूचना देने के लिए, क्या सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का साशय लोप करना। साशय का मतलब अचानक, क्या अचानक लोप कर देना। कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति क्या सूचना देने के लिए आबद्ध है, किसकी, विधि के द्वारा आबद्ध है। जो क्या विधि के द्वारा आबद्ध है, जो क्या है, जो कोर्ट में क्या, जैसे मान लीजिए कोर्ट में शपथ ले चुका है, क्या शपथ ले चुका है, और वो क्या सच बोलने के लिए आबद्ध है, लेकिन वो क्या करता है, उस सच को छुपाने के लिए अचानक से क्या करता है, उस सच को छुपा के दूसरे गलत सूचना देता है। क्या करता है, उसके बारे में, अपराध के बारे में गलत सूचना देता है। जानबूझकर वो क्या करता है, गलत सूचना देता है, और जो सही सूचना उसको क्या करता है, छुपा जाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए 6 माह, कितनी 6 माह की सज़ा और 5,000 या क्या होगा, या 5,000 का जुर्माना, या दोनों, क्या या दोनों हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब देखते हैं धारा 240। धारा 240 धारा 240 में किए गए अपराध के विषय में मिथ्या साक्ष्य देना। किए गए अपराध के विषय में मिथ्या साक्ष्य देना। किए गए अपराध मतलब जो अपराध हो चुका है, मतलब कोई अपराध हो चुका है। मान लीजिए कि खा व्यक्ति का क्या हो चुका, मर्डर हो चुका है। यहाँ पे क्या खा व्यक्ति का मर्डर हो चुका है, और क्या जो का व्यक्ति है वो क्या झूठे साक्ष्य दे रहा है। का व्यक्ति क्या करता है, झूठे साक्ष्य दे रहा है, कह रहा है किसने गाने मारा, लेकिन क्या बोल रहा है, ये इसका क्या हुआ, इसको गाने नहीं मारा है, बल्कि क्या एक सांप के काटने से एक क्या सांप के काटने से व्यक्ति मर गया है। तो क्या किया इसने, मिथ्या जो अपराध घटित हो चुका उसके लिए क्या मिथ्या साक्ष्य दिए। क्या किया, इसको क्या खा व्यक्ति को किसने गाने मारा था, बल्कि क्या किसने गाने मारा था, जबकि का व्यक्ति क्या बोल रहा है कि इसकी मृत्यु कैसे, इसकी मृत्यु हुई है सांप के काटने से, इसकी मृत्यु हुई है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी गवाही देता है तो उसके लिए कितना 2 वर्ष का, कितना 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या क्या हो सकते हैं, दोनों
हो सकते हैं। क्या? दोनों हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद आगे की धारा हम कल अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।